हो तेरी 22 साल हो गए हैं। आज मेरी बर्थडे है और मैं 23 सालों का हो गया हूँ। मेरी जिंदगी से अगर तुम कुछ सीख सकते हो, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस गुजरा है, जो कि मैं इस वीडियो में पॉइंट्स बताऊंगा, तो मुझे खुशी होती है। अगर तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी खुशी होगी। जो पहला पॉइंट है जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा वो है गोइंग टू द जिम। ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, जिम जाना। मुझे आज भी याद है जब मैं 8th क्लास का था तब मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था और 3 महीने मैंने लगाए थे और उन 3 महीनों में मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी जिम जाता रहता था क्योंकि वो मुझे इन्वायरमेंट अच्छा लगता था। वहां पे लोग अच्छे थे, इंस्पायरिंग लोग थे। और आजकल लोग 1 महीना भी जिम नहीं जाते और डिमोटिवेट हो जाते हैं और रिजल्ट ही नहीं आ रहे, छोड़ देते हैं। मैं जब पहले 3 महीने गया था ना, मैंने डंबल को सिर्फ हाथ लगाया था, मुझे प्रॉपर एंगल भी नहीं पता था, एक्सरसाइजों का नाम भी नहीं पता था। और फिर मैंने मैट्रिक के बाद प्रॉपर स्टार्ट किया। तो पहला पॉइंट यही है कि गोइंग टू द जिम। और जो दूसरा पॉइंट है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वो है लीविंग बैड फ्रेंड्स। बहुत फालतू लोगों के साथ पाला पड़ा, लेकिन शुक्र है मुझे जल्दी समझ लग गई कि इन लोगों को अवॉइड करना है क्योंकि ये मेरे गोल्स के बीच में आ रहे हैं, ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहे हैं। लेकिन उनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ कि इन जैसा नहीं बनना। मतलब कि वो जो उन्होंने पेन दिया उससे गेन तो हुआ कुछ ना कुछ। तो तुम्हारे भी अगर बुरे दोस्त हैं उनको फारक कराओ, साइड पे कराओ। तो जो तीसरा पॉइंट है ना वो है नॉट लिसनिंग टू एवरी एल्डर। तुम्हें पता है कि तुमने उसकी बात सुननी है जिस जैसा तुम बनना चाहते हो। तुमने उसकी नहीं सुननी जो कि इतना बड़ा हो गया है, उसके पास गाड़ी भी नहीं है, उसके बैंक में करोड़ रुपया भी नहीं है। तुमने उसकी बात नहीं सुननी। वो बंदा नौकरी कर रहा है, तुमने उसकी नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि तुमने उस जैसा बनना ही नहीं है। वो तुम्हें अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएगा। वो तुम्हें नहीं बता सकता कि तुमने कहाँ पे जाना है क्योंकि तुम्हारा गोल ही हो रहा है, तुमने सक्सेसफुल बनना है। एक अच्छी फिजिक चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो तुमने एडवाइस लेनी है उसी बंदे से जो कि ऑलरेडी स्टेज पे है, पहुंच चुके हैं। हर बड़े की नहीं बात सुननी। और चौथी चीज है नॉट गिविंग अप ऑन द थिंग दैट आई वांट। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन स्टार्टिंग में जब अच्छे कपड़े पहनना शुरू किए ना, मैं समझता था अच्छे हैं, असल में वो अच्छे नहीं थे। फिर जब मैंने कपड़ों की रिसर्च करना स्टार्ट की ना, मेरा सर में दर्द होता था कि यार कौन से कपड़े लूं, कैसे लूं, मतलब इतने पैसे जाया किए कि फालतू चीजों पे। लेकिन अगर तुम कोई चीज सच्ची में चाहते हो ना, वो तुमने अचीव करनी ही करनी है, जो मर्जी हो। और जो 5वां पॉइंट है ना, फौरन उठने के बाद पानी पीना। ये मेरी आदत बहुत अच्छी है। अब सुनो, तुम्हारा पेट है ना खाली है सारी रात का, जब तुमने पानी पिए ना अंदर से सफाई होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन भी अच्छी रहेगी, बॉडी भी अच्छी रहेगी। और जो सारी रात बॉडी डिहाइड्रेट रही है ना, उसका डिहाइड्रेशन भी खत्म होगा। तो सुबह उठने के फौरन बाद पानी पीने की रूटीन बना लो। ये मैंने पता नहीं कितने सालों से फॉलो किया और इससे डिफरेंस फील होते हैं, बंदा बड़ा एक्टिव रहता है। क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से तुम्हारे सर में भी दर्द रहेगा और तुम्हारा कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। जो 6वां पॉइंट है ना, वो है वेयरिंग गुड क्लॉथ। तुम्हारे पैसे जाया होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, तुम्हारे पैसे कपड़ों पे जाया होंगे, लेकिन तुम्हें अपना स्टाइल मिल जाएगा। तुमने रिसर्च करनी है कि क्या चीज तुम्हारे ऊपर सूट कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही। और वो चीज पता है कौन बताएगा? तुम खुद। कोई और नहीं बताएगा कि यार तुम्हारे ऊपर ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं इसका मतलब तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं अच्छे लग रहे इसका मतलब तुम्हें नहीं अच्छे लग रहे, कोई और नहीं बता सकता। और जो 7वां पॉइंट है ना, वो है टॉकिंग लेस एंड डूइंग मोर। अगर तुम्हारा कोई गोल है, तुमने जिम जाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, कहीं सैर करने जाना है, तुमने बातें कम करनी है, उस पर काम ज्यादा करना है। तुम कुछ करते हो नहीं, पहले लोगों को बताना शुरू कर देते हो कि मैंने ये सोचा, मैं कंटेंट बनाऊंगा, इसके ऊपर कंटेंट बनाऊं। बताने की जरूरत नहीं, अगर तुमने सोचा साथ ही कर दो। फेलियर फेलियर फेलियर, ये फेलियर तुम्हें सिखाएगा, कोई और नहीं तुम्हें बता सकता। कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया ना, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने बस वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं जरूरत किसी को बताने की। क्यों? क्योंकि वो नहीं बता सकते कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ। मैंने खुद अपना रास्ता निकालना है कि किस तरह मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो तुमने बातें कम करनी है, काम ज्यादा करना है। 48 लॉज ऑफ पावर का पता नहीं कौन सा रूल था, आई थिंक 7th या 8th था। उसमें कहते हैं कि विन थ्रू एक्शन नॉट वर्क। मतलब काम करो, लोग खुद अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे काम देख के, तुमने बातों के थ्रू नहीं लोगों को अपने पास लाना। और जो 8th पॉइंट है ना, वो है मेकिंग कंटेंट। अब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे सच्ची में बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो कि मैं किसी को बताऊंगा उसका दिल ही नहीं करेगा सुनने का। लेकिन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ऐसे लोग हैं, हजारों व्यूज आते हैं, इतने तो ये आ ही जाते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो सच्ची में सुनना चाहते हैं और वो कुछ लेसन लेना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, तुम भी कंटेंट बनाओ, अपने थॉट एक्सप्रेस करो कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। और जो 9th पॉइंट है ना, वो है हायरिंग अ कोच। मैं 4 साल जिम जाता रहा, लेकिन मेरी फिजिक नहीं बन रही थी अच्छी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे। मैं तो जिम अपने शो के लिए जाता था, लेकिन रिजल्ट भी तो चाहिए ना। अगर मेरी सारी जिंदगी ना बॉडी बने तो मैं फिर भी जिम जाता रहूं, लेकिन रिजल्ट्स भी तो चाहिए ना। तो मैंने जब कोच हायर किया, उसने मुझे मेरी गलतियां बताई। अगर ये मुझे पहले पता चल जाती ना तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम बचता। अब ऐसे तो नहीं ना होता कि बंदा बोले कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा भी तो डेफिनेटली उसे चाहिए। तो एक कोच हायर करना बड़ा जरूरी है। अगर यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब की नहीं समझ लग रही, यूट्यूब का कोच हायर करो। अगर गिटार बजाना पसंद है लेकिन नहीं समझ आ रही, कोच हायर करो, वो तुम्हें तुम्हारी गलतियां
बताएगा। ईगो साइड पे रखो कि ओ मुझे कौन बताएगा, मैंने 12-13 सर्टिफिकेशंस की हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं है। असल चीज मैटर करती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बंदा तुम्हें बहुत कुछ बता सकता है, तुम्हारा टाइम बचा सकता है। और जो 10th पॉइंट है ना वो है प्रायोरिटाइजिंग नॉलेज इंस्टेड ऑफ मनी। मैं हमेशा कहता था कि पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पैसे के पीछे भागता रहता था। पैसे के पीछे नहीं भागना, जिस काम के थ्रू पैसा आ रहा है उस काम के पीछे भागना है। अगर फर्ज करो कि तुमने एक दिन वर्कआउट किया, शीशे में आके देखना शुरू कर दिया, नहीं एक दिन में को नहीं रिजल्ट आया, लेकिन जब तुमने अपनी डाइट वर्कआउट पे कंसिस्टेंटली मेहनत करना शुरू कर दी कि ये करना है करते रहो, लंबे टाइम तक करते रहो, लेकिन तुमने अपनी बॉडी नहीं देखी, लेकिन बैक ऑफ द एंड वो बॉडी तो बन रही है ना। इसी तरह पैसे का, तुमने पैसे के पीछे नहीं भागना, जिस काम के थ्रू पैसा आ रहा है ना उसको करते रहने। जैसे मैं भी यूट्यूब कंटेंट बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, ये एक प्रोसेस है पैसा आने का। अगर मैं बैंक अकाउंट खोल के बैठ के देखता रहूं कि ओ यार ये इतना पैसा है, ये पैसा क्यों नहीं आ रहा, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है इसके थ्रू पैसा आना है इसलिए मैं बना रहा हूँ। यही चीज तो मैजिक है कि तुमने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। जो 11th पॉइंट है ना वो है जर्नलिंग। मैं रोजाना रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करता हूँ एक, और दूसरी पता है क्या करता हूँ कि सारे दिन में जो मैंने किया ना, उठने से लेके सोने तक मैं पूरा दिन का प्लान लिखता हूँ। आज मैंने ये किया, इतनी नमाजें पढ़ी, आज जिम गया, ये वर्कआउट किया। ये जो दिमाग की रिवायरिंग करता है ना और कोई चीज नहीं करती। तुमने जितने टिकटॉक की वीडियोस देख के अपना डोपामाइन डिस्ट्रॉय किया है ना, यही है जर्नलिंग जो कि तुम्हें ठीक कर सकती है। रात को सोने से पहले कॉपी पेंसिल पास रखो, 10 से 15 मिनट जर्नलिंग करो, देखना कितना मजा आएगा। और ये हैबिट मेरे पिछले 3 सालों से है। मैंने जब नहीं की, मुझे रात को नींद भी नहीं आई और ना ही मेरी वो मुझे एक सेटिस्फेक्शन हुई है। और जो 12वीं चीज है वो है बुक रीडिंग। मैंने जो लाइफ में पहली बुक पढ़ी थी ना वो थी रिच डैड पुअर डैड, और उस बुक पढ़ते साथ एक पता नहीं कनेक्शन फील हुआ। ये जो बुक्स है ना अगले की 100 साल की जिंदगी है जो तुम्हें एक बुक में मिल रही है, और तुम्हें इतना एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, इतना सारा कुछ, तो क्यों नहीं बुक्स पढ़नी। मुझे तो बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है उसके अंदर। अभी जो मैं करंटली बुक पढ़ रहा हूँ ना वो 48 लॉज ऑफ पावर है। अभी जो मैंने पीछे पढ़ी है वो एटॉमिक हैबिट थी, और बेस्ट बुक, इतना कुछ सीखने को मिला। और जो 13वीं चीज है ना वो है नमाज, जो कि बहुत जरूरी है। फजर के लिए नहीं उठा जाता लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभार पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब तक मैं 4 नमाजें ना पढ़ूं मेरा पता नहीं वो एक सुकून नहीं अंदर आता। अभी भी मैं टाइम देख रहा हूँ नमाज का कितनी देर है, अभी 2 घंटे हैं नमाज को। इस तरह टाइम रखना ये एक स्पिरिचुअली थिंग है। देखो 3 चीजें हैं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इन तीनों को तुमने बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। और जो 14 चीज है ना वो है मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन क्यों करता हूँ, क्योंकि सेम चीज नमाज वाली, जरा ज़हनी सुकून चाहिए, जरा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वो जो खामोशी होती है ना वो दिमाग को रिलैक्स करने ना वो एक रिफ्रेशमेंट दे देती है काम को रीस्टार्ट करने के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वो जो एक रीस्टार्ट मिलता है ना फिर काम में ज्यादा अच्छा फोकस करता है। हमारा जो दिमाग है ना वो मैराथन की तरह नहीं लड़ता, ये स्प्रिंट की तरह लड़ता है, तो इसे स्प्रिंट देना पड़ता है। फोर्स किया, एक ब्रेक ली, फिर फोर्स किया, फिर ब्रेक ली, तो एकदम नहीं लंबे से मैराथन की तरह लड़ने शुरू हो जाना, कोई काम करने शुरू हो जाना कि मैं 10 घंटे करूंगा, 12 घंटे करूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा और तुम वो लंबे टाइम तक कर भी नहीं पाओगे। और जो 15th चीज है ना वो है बाइंग अ मैकबुक। मुझे पता है आगे जाके मैंने कंटेंट क्रिएटर बनना है, इसके लिए मेरे इक्विपमेंट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये मेरा माइक मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया, उसे मैंने बोला कि मुझे दो। अब ये माइक मुझे पता है इसकी वर्थ मैंने निकालनी है। अब ये ट्राइपॉड भी मैंने लिया है, ये कल ही आए दोनों चीजें। और मैकबुक मैंने लिया क्योंकि मुझे पता है कि ये आईफोन के साथ कितना अच्छे तरह कनेक्ट होता है। अभी मैं आईफोन पे वीडियो बना रहा हूँ, अब ये 1 मिनट के अंदर मैकबुक पे आ जाएगी, मैं मैकबुक से एडिटिंग करूंगा। तो मैकबुक एक इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा बनाने की मशीन है मैकबुक। तो तुम्हें एक मैकबुक लेना पड़ेगा अगर तुम कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में जाना चाहते हो। तुम्हें एप्पल के इकोसिस्टम में आना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बहुत मजे का है। और जो 16th चीज है ना वो है बाइंग अ आयरन बोतल। प्लास्टिक की बोतल में पानी ना पीना, वो माइक्रो प्लास्टिक तुम्हारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो हीट अप होते हैं। जब पानी तुम्हारी बोतल में पड़ा रहेगा ना इतनी देर तक तो माइक्रो प्लास्टिक के अंदर चले जाएंगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक आयरन बोतल लेनी पड़ेगी। मेरे पास 4 है और वो मैं चारों भर के रखता हूँ अलग अलग जगहों पे। अलग अलग जगहों पे क्यों रखता हूँ, क्योंकि एटॉमिक हैबिट में पढ़ा था कि कोई चीज आपने करनी है ना उसको ना बहुत पास रखो। अब वो 4 बोतलें वो मैंने चारों खत्म करनी पड़ती है रोजाना, 4 लीटर पानी पीना पड़ता है मुझे। और जो 17 चीज है ना वो है टेकिंग कोल्ड शावर। गर्मियों मेरी पक्की रूटीन है, मैं बर्फ का बड़ा सा बाउल रखता हूँ और मैं सुबह ठंडे पानी से नहाता हूँ क्योंकि टैंकी में बहुत गर्म पानी आता है। वो जो रिफ्रेशमेंट मिलती है ना उसकी वजह से मैं इतना एक्टिव हूँ। आज मैंने लिया इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। वो जो एक्टिवनेस फील होती है ना वो ठंडे पानी से होती है। जो गर्म पानी है वो तुम्हें लेजी कर देता है और तुमने लेजी नहीं रहना, तुम फ्रेशमेंट जाते हो, है ना। तो ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करो, बर्फ की मतलब पानी गिराओ तो तुम कांपने शुरू हो जाओ, इस लेवल पे जाना है। और जो 18th चीज है ना वो है आईफोन, बाइंग एन आईफोन। देखो आईफोन ने मेरा काम बड़ा आसान किया है कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में। वही मैकबुक वाली बात कि मतलब इसकी क्वालिटी माइक का इतना अच्छा है कि मुझे जहां पे वीडियो बनानी पड़ेगी ये DSLR का काम कर रहा है। तो आईफोन 100% जरूरत
है तुम्हारी, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में फील्ड में आगे कंटेंट अपनी वीडियोस बनाना चाह रहे हो, जो कि कंटेंट क्रिएशन है ही फ्यूचर, कंटेंट क्रिएशन फ्यूचर ही है, तुम्हें उस फ्यूचर में ही रह रहे हो, तुम्हें आईफोन चाहिए वीडियोस बनाने के लिए अच्छी सी, और ये क्वालिटी अच्छी देता है। एंड्रॉइड नहीं पहुंच सकता इस लेवल, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत महंगे एंड्रॉइड पहुंच जाते होंगे, लेकिन आईफोन और जो 19th चीज है ना, वो है नॉट टेलिंग योर गोल टू योर पेरेंट्स। तुम लकी हो अगर वो तुम्हारे गोल समझ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे गोल इतने बड़े हैं ना लाइफ में कि काफी लोग हैं जो नहीं समझ सकते। तो तुमने अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहना है, लेकिन किसी को बताना नहीं। तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि तुम्हें पता हो कि तुम अपने गोल अचीव कर सकते हो, तुम्हें नहीं किसी के सहारे की जरूरत। तुम लगे रहो, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो, उन्हें अपने काम से काम रखना नहीं आता, इसलिए हमारे माँ बाप बोलेंगे क्यों टाइम जाया करो। लेकिन तुम्हें बिलीफ है, तुम बुक्स पढ़ते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो तुम्हें बेहतर पता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तो किसी को कंट्रोल नहीं करने देनी अपनी लाइफ, तुम खुद अपनी लाइफ कंट्रोल करो। और जो 20th चीज है ना, वो है फास्टेड कार्डियो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए फास्टेड कार्डियो बड़ा अच्छा है। बस ये दिन स्किप हो रहे हैं, लेकिन कल से दोबारा रीस्टार्ट होगा मेरा भी फास्टेड कार्डियो, क्योंकि जब फास्टेड कार्डियो नहीं ना किया, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रही है। और उसके बेनिफिट जो सबसे बड़ा है वो है तुम्हारा इंसुलिन। मेरी इंसुलिन इतनी अच्छी हो गई थी कि मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो गया था, मैं खाना खा भी रहा था, इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था कि मेरी कैलोरी ज्यादा जा रही थी, लेकिन मैं फिर भी लीन रह रहा था। तो तुम भी फास्टेड कार्डियो करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और जो 21th चीज है ना, वो है सप्लीमेंटेशन। तुम्हें सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, लेकिन पहले अपनी डाइट पे 100% देना पड़ेगा। सप्लीमेंट डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं है, तुम्हें डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये एक बैलेंस मील में लेके चलने पड़ेंगे। और फिर सप्लीमेंट में ओमेगा 3, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ये चीजें विद द टाइम तुम्हें ऐड करनी पड़ेंगी अगर तुम सच्ची में एक अच्छी फिजिक चाहते हो और एक अच्छी मेंटल हेल्थ चाहते हो, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो। क्योंकि जब तुम जिम जाते हो ना, तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि डाइट के थ्रू फिर नहीं पूरी होती, कितना ही खा लोगे। तो सप्लीमेंट विद द टाइम डाइट में लाना। और जो लास्ट चीज है ना, वो है 22, वो है बीइंग डिप्रेस्ड। मेरे बड़ा मुश्किल टाइम देखा है, लेकिन मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने अकेले गुजारा, मुझे नहीं किसी की हेल्प की जरूरत थी, मैंने खुद लड़ा उसके साथ। मैं इसीलिए इतना मेंटली स्ट्रांग हो पाया, इसीलिए इतना मेंटली स्ट्रांग हो पाया कि मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ। और मुझे पता है यही फ्यूचर है, क्योंकि मैंने पैसे कमाने, सक्सेसफुल होना है, इसीलिए ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो अगर तुम डिप्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो अच्छी बात है, उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि आगे लाइफ में जाके तुमने अकेले ही लड़ना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और तुम मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो और अपने जैसे और लोगों से मिलना चाहते हो, मेरे पास एक कम्युनिटी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां पे जिम से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, वहां से ज्वाइन कर लेना अगर तुम सच्ची में लाइफ में कुछ करना चाहते हो।